बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मन मिले। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मन मिले। उलझे हुए हैं लोग हजारों की भीड़ में, हम खुश नसीब हैं कि हमें पंजतन मिले। उलझे हुए हैं लोग हजारों की भीड़ में, हम खुश नसीब हैं कि हमें पंजतन मिले। आपकी तरफ से जब आवाज़ बुलंद होती है तो यजीदियत का जीना अजाब कर देती है कहीं ना कहीं से कि मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा। ये रोज रोज की महफिल, ये वाह वाह का शोर, यजीदे वक्त का जीना अजाब कर देगा। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब ने कई मौज़ूआत को समेट करके अहले बैत मुस्तफ़ा और ख़ानदान रसूल ज़िक्र हुसैन की बातें की हैं। यहाँ हर बैठने वाला आदमी ये महसूस करता है कि यार ज़मीने करबला देखने की तमन्ना तो बरसों से है, मगर किताबों के हवाले से इमाम हुसैन सरकार के जिक्र को हमने समाअत किया तो ये महसूस किया कि वाकई हमारी भी ज़बान पर इमाम हुसैन सरकार का जिक्र होना चाहिए था। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि यहाँ से तकरीबन 4000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसका नाम है इराक। उसी मुल्क की राजधानी है बगदाद शरीफ और बगदाद शरीफ से तकरीबन 109 किलोमीटर के फासले पर वो ज़मीन है जिसको ज़मीने करबला कहते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज के तकरीबन 4 साल पहले मैंने ज़मीने करबला देखी थी। 1800 यजीदियों की कब्रें मैदान करबला से गायब है, मगर मेरे हुसैन के आस्थाने पे करीब 80 टन सोना लगा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब इमाम हुसैन सरकार की बारगाह देखी तो मैंने पूछा वहाँ के लोगों से कि मेरे भाई ये बताएं ये सुनहरा कलर है या सोने का गुंबद है? तो उसने कहा कि मेरे भाई 70-80 टन सोना लगा हुआ इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में। तो बनारस का एक शायर कहता है, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते गए मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते गए, और दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोजे दिखाई देते गए। आज उर्से ताहिरी की इस महफिल में बैठ करके ये ऐलान करें आप, दूरों दराज से लोग चल करके उर्से ताहिरी में बैठे हुए हैं। ये शाबान भाई यहाँ मौजूद हैं, सिराज भाई, तारिक भाई, उनकी पूरी टीम मौजूद है। नारायणपुर की अजीमुशान बस्ती में आप जैसे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आपके चेहरों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अकीदत से गुलों को चुन के मैं सौगात लाया हूँ, बहाओ फैज के बादल की मैं बरसात लाया हूँ। जरा रुख से हटाकर देख लो ताहिर मियाँ चादर, तुम्हारे चाहने वालों की मैं बारात लाया हूँ। इतनी बड़ी महफिल का आप हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। अब अगर इन लोगों की तरफ से इजाजत हो तो एक शेर मैं पढ़ दूं, अपनी निजामत में आजकल पढ़ता हूं तो मुझे याद है, बाकी मैंने आपको बहुत बुलाया, अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज बुलंद होती रहेगी तो मैं समझूंगा कि यहाँ हर बैठने वाला आदमी खामोशी का टेबलेट खा के नहीं बैठा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए। मैंने इस शेर को जहां जहां पढ़ा है वहां की जमीन से आवाज आई है। अगर नारायणपुर के लोग नहीं बोले तो फिर कहीं के लोग नहीं बोलेंगे, वरना अल्लामा कारी शाही साहब बैठे हुए हैं। मेरी इज्जत यहाँ गांव पे लगी हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हिंदुस्तान भर के लोग सुनते हैं। अगर मैं कामयाब हो गया तो अल्लामा कामयाब हो गए, और अगर मैं जीरो हो गया तो आपका भी कारोबार बंद हो जाएगा। कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए। अगर इमाम हुसैन सरकार के नाम पर बोलेंगे आप तो यहाँ बैठकर यही बोले आप कि बहादुरी के कसीदे सुना के आए थे, अली के नाम के नारे लगा के आए थे, और सितम से सैयदे सज्जाद ने कहा मत बोल, तुझे तो तेरे ही घर में हरा के आए थे। यार बख्तूमा ज़ैनब ने मैदान करबला से ऐलान किया था कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, ना वो मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, ना हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। यहाँ हर बैठने वाला आदमी ऊंची आवाज में बोले लब्बाइक या हुसैन, और हाथों को उठाकर बोले लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। अरे यही बैठकर ऐलान करो नारायणपुर की जमीन पर बैठ करके कि किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफीको हिज्र का मौसम संभालता है मुझे, यजीद की है ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। अगर नारायणपुर वालों आप खामोश हो गए तो याद रखना जिंदगी भर आपको कोई बुलवा नहीं सकता है कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए।
और बोले आप और बोले कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए। मैं तो ये नहीं कहता कि बहुत मकबूल आदमी हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि मुझे बार बार हुजूर ने मदीना शरीफ बुलाया। अल्लाह का शुक्र है, करीब मैंने 5 मरतबे ज़ियारत की, अल्लाह का शुक्र है। और बगदाद शरीफ भी देखा है, रोज़े हुसैन भी देखा है, और अल्लाह ने चाहा तो नवंबर के महीने में फिर मैं रहूंगा और इंशाअल्लाह बगदाद की जमीन रहेगी निगाहों के सामने। बाकी आपकी मर्जी है, आप बोल के बताएं। ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या हुसैन, और मिल के बोले लब्बैक या हुसैन, और हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या हुसैन। अब अगर ये मेरी जमात के मुकद्दस उलमा बोले तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलिएगा, और अगर ये सब ना बोले तो इन सबको उठा के यहाँ कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाइए। इतना ही काम करना है कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए। जो आखिरी शेर आएगा वो मौला अली असगर के हवाले से आएगा। ये मौला अली असगर कौन है जानते हैं आप? मैदाने करबला में पांव भी नहीं रखे, अपने बाबा की गोद में थे, मगर एक शायर ने कहा था कि बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, यजीद हुसैनियत की बका है हुसैन का असगर, और कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। अगर मेरी जात पर आपको रहम आ जाए तो अपनी आवाज को बुलंद कर दें या हुसैन, और मिल के बोले या हुसैन, और दिल से बोल दें या हुसैन। अब मेरा शेर सुने आप कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए, और असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर। कोई एक आदमी इमाम हुसैन के नाम पर एक नारा बुलंद कर दे यार, जरा ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में, हाथों को उठाकर बोले यार। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं और उसके बाद में आपको मैं उस जात को आपके हवाले करना चाहता हूं जो 2 लोग मिलकर, अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की नाते पढ़ते हैं, जिनकी आवाज इतनी अच्छी है कि सुनने के बाद में पत्थरी और शुगर के मरीज को भी सुकून मिल जाता है। मैं उनको आपके हवाले कर दूंगा, बाकी इंशाल्लाह काम देख लिया जाएगा। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, अगर हुसैनी है तो सुन के बताएं आप। यजीदियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इस दौर के यजीदी को वहाबी कहते हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे वहाबी मौलवी था, उसने एक आदमी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? उसने कहा कि बेवकूफ, तुझे जाने से मतलब है कि एरा। तो मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, आखिरी सब तक बोले या हुसैन, और हाथों को उठाकर बोले या हुसैन। जहां के लोग नहीं बोलते, एक नाज़िम यही करता है जो मैं कर रहा हूं, या हुसैन। अब आखिरी शेर सुन ले, मैं वहीं बैठ के नाज सुनूंगा, आपको सुभान अल्लाह कहना है। सुभान अल्लाह कहने के बड़े फायदे हैं शाबान भाई। वो मैं मिजाज में नहीं आ पा रहा हूँ कि मैं कुछ आपसे बातें कर दूं। सुभान अल्लाह कहने के बड़े फायदे हैं। एक अल्लाह का वली था, उसका नाम था बाबा बहाउद्दीन नक्शबंदी। वो हुकूमत की तरफ से जल्लाद थे। एक आदमी को कत्ल करने के लिए बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार का वार करते हैं उसकी गर्दन पे, तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग न हुई। जब दूसरी मर्तबे तलवार से वार किया तो वो आदमी किसी का नाम ले रहा था। बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं कि ये बता कि जब मैं तलवार का वार करता हूं तो तू किसी का नाम लेता है? उसने कहा कि बहाउद्दीन, जब तलवार का वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूं। यही वजह है कि तेरी तलवार मेरे जिस्म से मेरी गर्दन को अलग नहीं कर पा रही है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार फेंक के कहते हैं, ऐ मेरे मौला, जब एक अल्लाह के वली का नाम लेने से इंसान कत्ल होने से बच सकता है तो मदीने वाले का नाम लेने से जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच सकता? तो आप अगर समझ गए हो तो सुभान अल्लाह कह दे, सब बोल दे सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुन ले आप कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। और ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी, हद हो गई सबील के पानी से जल गए, हद हो गई सबील के पानी से जल गए। हजरात, इतने बेदार लोग हैं तो माइक पर मुझे नहीं बल्कि तस्लीमो तहसीन साहिबान को होना चाहिए।